उन्नाव की घटना की अब बात करेंगे, जहां पर 3 बहनों की मौत की मिस्ट्री पर हड़कंप मचा हुआ है। परिवार वाले सदमे में हैं, गांव वाले सन्न हैं, तो वहीं दलित बहनों की मौत पर अब सियासत भी तेज हो गई है। सवाल यही कि तीनों बहनों के हाथ पैर किसने बांधे, तीनों कैसे बेहोश हो गई। उन्नाव में सन्न कर देने वाली घटना। खेत में हाथ पैर बंधी मिली लड़कियां। 2 नाबालिग लड़कियों की संदिग्ध मौत। जिंदगी की जंग लड़ रही एक लड़की। आखिर क्या है उन्नाव की ये मौत मिस्ट्री। उन्नाव एक बार फिर से सन्न है। किसी को समझ नहीं आ रहा ये क्या हो गया। 3 बहनें खेत में मिली, हाथ पैर बंधे थे, मुंह से झाग निकल रहा था, हालत गंभीर थी। उम्र भी महज 13 साल, 16 साल और 17 साल। 2 बहनों की मौत हो गई, तीसरी की हालत गंभीर है। अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। खबर उन्नाव के असोहा थाने की है। बबूरा गांव में कल रात खेतों में 3 बहनें बेहद ही गंभीर हालत में मिली। परिजनों के मुताबिक दोपहर 3 बजे तीनों बहनें चारा लेने गई थी, लेकिन जब 7 बजे तक नहीं लौटी तो घर वाले ढूंढने निकले। काफी खोजबीन के बाद तीनों खेत में मरणासन स्थिति में मिली। आनन फानन में तीनों को पास के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन 2 बहनों को बचाया नहीं जा सका। 6 बजेगा हुआ थे, हम लौटिया देखो हरेरी परी। जब हमका नहीं हुआ साहेब मिली, सब सिर से वर्षा सब ढूंढने लागे न बरसिंगो में नहीं मिली। बड़े बड़े सिर से आख्यात में रहे तो वही साहेब 3 जनी परी रहे, तरी ऊपर साहेब सिर से टूट पहुड़ा दी नहीं गई रहे। अच्छा, उसके आसपास कुछ सामान भी पड़ा हुआ था? नहीं साहेब कुछ नहीं, जो बिटिया खुरपा हंसिया ले गई रहे, घास केने वही कपड़ा रुपस्टा परे रहे। जहां मृतक के चाचा और भाई बता रहे हैं कि लड़कियों के हाथ पैर बंधे हुए थे, वहीं मां इससे इनकार कर रही है। वो मुंह से झाग निकलने की बात जरूर कह रही है। घर में उनके मम्मी है, फिर हमारे भाई है, 2 लड़के बहन में घर पर है, 2 लोगों की शादी हुई बहन की, और हमारी और घर वाले। इसको लेकर अभी जो पुलिस प्रशासन आया हुआ है, सब कुछ जगह कर रहा है, तो क्या लगता है किसी के ऊपर शक है? किसी सर शक किसी के ऊपर नहीं है। अब ये बच जाए तो भी मालूम तो किसी का, तो यही बता पाएगी किसी का। फोन आया था कि मतलब खेत गई थी वो 3 बजे लमसम, तो वही 6 साढ़े 6 बजे सूचना मिली कि लोग के हाथ पैर बंधे हुए थे। बस इतनी बात हम जानते हैं और कुछ मालूम नहीं। एक बेटी की हालत गंभीर है, जिसे पहले कानपुर के हैलेट अस्पताल में ले जाया गया, जहां हालत में सुधार न होने की वजह से एक प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया गया। जब यहाँ मरीज यहाँ पर आई है तो बिल्कुल गैस्पिंग में आई थी, उसकी सांस बिल्कुल उखड़ रही थी, मुंह से पूरा झाग आ रहा था, मुंह के अंदर पूरा सेक्रीशंस बहुत भरे हुए थे और उसकी प्यूपिल बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्टेड थी और कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, टोटली अनकॉन्शियस थी। और अभी भी हम लोग तब से उसको मैनेज कर रहे हैं, उसको पूरा ऑक्सीजन दिया जा रहा है। अभी इस समय जो उसकी स्थिति है उससे ऐसा लग रहा है उसका ब्रेन का थोड़ा डैमेज हो गया है, एनोक्सिया में गई है मरीज, तो क्रिटिकली इल है, बचने की उम्मीद इस समय बहुत ज़्यादा नहीं है। दलित बेटियों की संदिग्ध मौत की खबर मिलते ही कानपुर से लखनऊ तक प्रशासन हरकत में आ गया। एसपी, एडीजी से लेकर आईजी तक तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। डीएम ने देर रात परिजनों से मुलाकात की। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हो गई। हम जिस जगह पर खड़े हैं इसके ठीक पीछे वो खेत है जहां पर इन तीनों लड़कियों को बरामद किया गया था अचेत अवस्था में, जिसमें 2 लड़कियों को अस्पताल ले जाया गया, उनको मृत घोषित कर दिया गया और तीसरी की हालत अभी तक बहुत गंभीर बनी हुई है। और वो बेहद अहम कड़ी भी है इस पूरे मामले में, क्योंकि वो लड़की ही वो बेहद अहम क्लू है जो बता सकता है कि आखिरकार घटना के वक्त क्या हुआ था, क्यों ऐसी घटना हुई। लेकिन पुलिस वाले जो अभी तक जांच कर पाए हैं उनके मुताबिक यहाँ पर जब वो पाई गई तो अचेत अवस्था में थी और पॉइजनिंग का शक है शुरुआत में। उन्नाव कांड 1 से सबक लेते हुए प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जांच के लिए छह टीमें बनाई गई हैं।
इसमें अभी तक जो छानबीन और सब लोगों के प्रत्यक्षदर्शियों के जो बयान लिए गए हैं उसके आधार पे और जो डॉक्टर के ओपिनियन है उसके आधार पे कुछ घटनास्थल पे काफ़ी झाग पड़ा हुआ पाया गया है। तो प्राइमा फेसी पॉइजनिंग के भी कुछ सिम्टम्स है और अन्य घटनास्थल को रिकंस्ट्रक्ट करके साक्ष्य को संकलित करते हुए और सभी के बयान लेते हुए घटना के अनावरण हेतु घटना के बारे में पूरी जानकारी करके इसको पूरा रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस को अब तक कोई भी चश्मदीद नहीं मिला है। अब तो सिर्फ तीसरी बहन के ठीक होने का ही इंतजार है ताकि घटना के बारे में पता चल सके। उसके बयान से ही साफ हो पाएगा कि खेत में आखिरकार क्या हुआ था। 17 फरवरी की शाम का सच क्या है। कानपुर से रंजय सिंह और उन्नाव से विशाल और शिवेंद्र के साथ आज तक ब्यूरो।